चंद जादू को उतारने के लिए अभी मैं आपको बताऊं कि आप पे तावीज़ में तो मैंने निकाल दिया, ऐसे नहीं होता है। उसको ख़त्म करने के लिए चंद ऐसे चीज़ें होती हैं कि आजकल उसके मार्केट में काफ़ी कीमत है। ठीक है, फिर हम इसके ज़कात वगैरह, सदका वगैरह उनको कहते हैं कि अपना गोश्त का सदका वगैरह दे दें। ठीक है, चंद गरीबों को खाना वगैरह खिला दे, तो अल्लाह ताला उसके ज़रिए भी होता है। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूँ, उतारना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके वजह मैं आपको बताता हूँ। इधर क्या होता है, जादू आपको पता है 2 से 3 दिनों में तो असर कर जाता है, ऐसे ही उतारना मुश्किल हो जाता है। वो क्या करता है, मेरे जैसा बैठा होता है और बैठा होता है और बैठा, उसके पास चला जाता है, दम कराता है, 2 दिन उसको आराम नहीं आता है, क्योंकि वो एक चीज़ को समझ, देखो आप मेरे पास आए हो, बिल्कुल मैं उसको फौरन नहीं समझ सकता हूँ कि आप पे कौन सा जादू है। ठीक है, मैं तो देख लेता हूँ आप पे जादू है, सेब है, मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है स्पेशल मैं आपको आधा घंटा टाइम दूँ, हमजाद में चेक करूँ, हाजरी में चेक करूँ, एक पेन के जरिए मैं चेक करता हूँ। जैसे मैं पेन के जरिए चेक करता हूँ, उसके जरिए चेक करता हूँ कि इस पर जिन्नात है या जादू है। ठीक है, उसके हिसाब से हम उसको प्रोसेस बताते हैं। 21 दिन का मैं प्रोसेस कराता हूँ जादू के इलाज का। अच्छा, वो 7 दिन में ना वो क्या करता है, उसको देखता है ना यार मुझे थोड़ा सा आराम आया, ये पीर सही नहीं है, वो भाग जाता है, दूसरे पीर के पास जाता है, वो दूसरे पीर से इलाज कराता है, वहां पर भी ये होता है, फिर तीसरे पीर के पास जाता है। वो जादू फिर इतना घड़ पकड़ जाता है ना कि वो मर्ज बन जाता है, वो मर्ज बन जाता है। ठीक है, तो वो फिर वो इसलिए उस पर जो है कॉस्ट आती है और मेहनत टाइम लगती है। जितना पुराने से पुराना जादू उतना उस पर टाइम ज़्यादा लगता है। अगर भी ये महीना, साल या 1.5 साल का जादू हो, वो तो 2000 रुपये में पड़े, 2000 का सामान है तो ये मारो तो ख़त्म। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आप चिला कर रहे थे, आखिरी चिला आपने कब किया? 24 में, 2024 में। हाँ। इतना पुरानी बात तो नहीं है। हाँ। अच्छा, चिले के दौरान कोई वाक़या आपके साथ पेश आया हो जिससे आप डर गए हो? मैं, हाँ, मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता जो आखिरी चिल्ला है। इसके बाद वो, हालांकि मैं हर साल में 2 से 3 चिल्ले करता था। हाँ। उसके बाद मैंने चिल्ला नहीं किया। हाँ, उसमें मुझे काफ़ी हार्ड हुआ था। उसमें मैंने अपनी फैमिली को आमजात, ये असल के मैं वो चीज़ आपको और बता दूँ, ये बेसिकली होता नहीं है, ये सिर्फ आपको दिमाग को कंट्रोल किया जाता है, वहम डालता है। ठीक है, मैंने अपनी वालदा को सामने ज़बह हुआ था देखा उस चिल्ले में। अच्छा, और मुझे वो कह रहा था उठो, हाँ, नहीं तो मैं इसको मार दूंगा, लेकिन मेरा पीर मुर्शिद कामिल थे, तो उनने ऐसे सिखाया था कि बच्चे कुछ भी हो तो चिल्ले से नहीं उठना, उठना नहीं। टोटल कितने चिल्ले होते हैं? ये लातादाद, जितना आप करोगे उतना ताकत, ये ताकत पे आप पे। अच्छा, जितना आप करोगे आपको उतना ताकत। आपने कितने चिल्ले काटे हुए, कितने दिन के काटे हुए? मैंने 72 दिन का भी किया है। मैंने स्टार्टिंग के 7 दिन का किया था। अच्छा, फिर 21 दिन का, फिर आहिस्ता करते करते 41 दिन के चिल्ले किया, फिर मैंने 72 दिन के किए हैं 3। ये आखिरी 3 जो आखिरी सन 2024 में मैंने किया था। हाँ। तो ये 72 दिन का था। इस दौरान सुना है मैंने कि जितने दिन का चिल्ला है आपने खाना पीना कुछ नहीं होता, जिंदगी से रहते हैं? खाता पीते हैं, किसने कहा आपको? हाँ। अच्छा। इसमें हम नहीं खाते गोश्त वगैरह, यानी कि जलाली जमारी परहेज जिसको कहते हैं। ठीक है, हम हलाल चीज़ को भी उस टाइम हराम हो जाता है। जो गोश्त वगैरह नहीं खाते हैं, अपनी बेगमजात से आप रुजू नहीं कर सकते हो, ऐसे कोई मामलात नहीं कर सकते हो जो नहीं उसमें होता है, जलाल में आता है या जमाली परहेज होता है, इसमें करते हैं। मैं तो ज़्यादा उबला हुआ ठंडा खाता हूँ, फिर उस दौरान चिल्ले के दौरान उबला हुआ ठंडा और उबला हुआ आलू। अच्छा, चिल्ला कब्रिस्तान इन चीज़ों पर बिनाने में क्यों होता है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। अच्छा, कमरे के अंदर भी हो जाता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ। आप किसी के पास जाते हो तो एक बंदे से आपका दुश्मनी है, झगड़ा है, आप एक बंदे के पास जाते हो कि यार इस बंदे के पास मैंने जाना है मारने, ठीक है, तो आप तैयार होके जाओगे लड़ाई करने के लिए? हाँ, लड़ाई तैयार होके जाएंगे। तैयार होके जाएंगे, बिल्कुल तैयार होके। अगर वो बंदा आपके पास आया हो तो आप अजनबी बैठे हो, अनजान बैठे हो, वो तैयार होके आएगा? बिल्कुल, वो तैयार होके आएगा। यही फ़र्क है। अच्छा, कमरे के अंदर जब आप बुलाओगे तो उनकी ताकत डबल हो जाती है, डबल से भी ज़्यादा। अच्छा, अगर आप बाहर जाते हो, कब्रिस्तान जाते हो उनके पास, या जंगल में बैठते हो या पानी के किनारे बैठते हो, तो उनकी ताकत ख़त्म हो जाती है, कमज़ोर हो जाते हो। यानी कि ये उनका घर होता है, उनका घर होता है, उनका जगह होते हैं। आप उनको चैलेंज करके जाते हो कि मैं हूँ, आओ। लेकिन उधर वो आपको ज़्यादा तंग भी तो कर सकते हैं। करे, कोई भी चीज़ आप काबू में करना चाहे, आप आसानी में गुलामी कबूल करोगे? नहीं करें, तो उसने तो अपनी ताकत दिखानी है पुल।